आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के जरिए ये बात सुन रखी होगी कि पारसी या मजूसी लोगों के नज़दीक बहन भाई बाप बेटी या माँ बेटे की शादी न सिर्फ हलाल बल्कि बहुत मुबारक और मुकद्दस ख्याल की जाती है। लेकिन अगर यही बात हम किसी पारसी से दरियाफ्त करें तो वो इसका इनकार कर देता है। पारसियों के मुताबिक उनके यहाँ बहन और भाई या दीगर खूनी रिश्तों के दरमियान शादी करना उतना ही बुरा ख्याल किया जाता है जितना दूसरे मज़ाहिब में। तो आखिर इस बात की क्या हकीकत है? क्या सोशल मीडिया पर फैली ये बात महज एक अफवाह है या मजूसी अफराद की तरफ से इस पर पर्दा डाला जाता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी चंद गलत फहमियाँ दूर करनी होगी। भारत और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ये सोचती है कि पारसी एक मज़हब है। भारत और पाकिस्तान के लोग इन तमाम को एक ही मज़हब का पैरोकार ख्याल करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पारसी या मजूसी किसी मज़हब का नहीं बल्कि एक कौम का नाम है जो दुनिया के एक कदीम इलाके पारिस या फारिस में बसती थी, जिसे मौजूदा दौर में ईरान कहा जाता है। जबकि इस कौम यानी पारसियों में कई मुख्तलिफ मज़ाहिब से मुंसलिक लोग पाए जाते थे। पारसियों में ज़्यादातर लोग ज़रतश्त मज़हब के मानने वाले होते हैं और इस मज़हब के भी कई फ़िरके हैं। इसके अलावा पारसियों ही की एक जमात मानवी मज़हब को भी मानती है, जिसका बानी मानी नामी एक शख्स था जो दूसरी सदी ईस्वी में पैदा हुआ। इसके बाद पारसियों ही में एक मज़हब मज़दकी भी पाया जाता है, जिसे 6ठी सदी ईस्वी में मज़दक नामी एक शख्स ने बनाया था। ये वो मज़हब है जिसमें औरत तमाम मर्दों की मुश्तरका मलकियत मानी जाती है। इसमें निकाह की कोई हदूद नहीं, इसमें माँ बेटी या बहन वगैरह का कोई इम्तियाज़ नहीं। हर मज़दकी आदमी इनके ज़रिए अपनी शहवत मिटा सकता है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे मज़ाहिब और फ़िरके हैं जो या तो अब नापैद हो चुके हैं या उनके मानने वाले दुनिया में इतनी कम तादाद में मौजूद हैं कि उनके अदाद शुमार ही दस्तयाब नहीं। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि क्या वाकई पारसी या मजूसी कौम के अफराद खूनी रिश्तों मसलन बहन बेटी से शादियाँ रचाया करते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो इनकी शुरुआत कैसे हुई? इमाम अबद बिन हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि हज़रत अली बिन अबू तालिब ने फरमाया कि मजूसी यानी आतिश परस्त अहले किताब थे। वो अपनी किताब पर इस्तकामत से अमल पैरा थे और अपनी शरीयत की इत्तबा करते। बाद में उन पे एक जालिम बादशाह बरसरे इक़्तिदार आया। एक रोज उस बादशाह ने शराब पी और वो उसकी अकल पर गालिब आ गई। बस इस हाल में उसने अपनी बहन या अपनी बेटी को पकड़ा और उसके साथ बदकारी का इर्तिकाब किया। और जब बादशाह का नशा उतरा तो वो बहुत नादिम और शर्मिंदा हुआ। उसकी बहन ने जब बादशाह की हालत देखी तो वो उसके पास आई और उसे इस परेशानी से निजात दिलाने का रास्ता दिखाया। उसने कहा कि तुम लोगों को जमा करो और उनके सामने खिताब करो और उनसे कहो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहनों और बेटियों से निकाह हलाल करार दिया है। बादशाह ने ऐसा ही किया और लोगों से खिताब करते हुए कहा कि ए लोगों, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह ने बहनों या बेटियों के साथ निकाह हलाल करार दिया है। ये सुनकर लोगों की एक बड़ी जमात ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम तब तक ये बात नहीं मानेंगे जब तक कोई नबी ये पैगाम लेकर हमारे पास आए या हम पर किसी किताब में ये हुक्म नाजिल हो। अब ये बादशाह दोबारा अपनी बहन के पास आया और उससे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसकी बहन ने मशवरा दिया कि इन पर कोड़े बरसाओ और सख्तियां करो। बादशाह ने इन पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी लोगों ने इसका हुक्म ना माना। अब इसकी बहन ने मशवरा दिया कि तुम इन पर तलवार चलाओ, यानी इनको कत्ल करना शुरू कर दो। बस फिर क्या था, उसने तलवार भी चलाई, लेकिन फिर भी लोगों ने उसका हुक्म ना माना। अब इस औरत ने मशवरा दिया कि उनके लिए खाइयां खोदो, फिर उनमें आग जला दो। जो तेरी पैरवी करे उसे छोड़ दे और जो पैरवी ना करे उसे खाई में जला दे। उसने बहन की बात मानी और इसी तरह किया और लोगों को खाई में झोंक दिया, और जिसने इनकार नहीं किया उसे छोड़ दिया। और यहाँ से मजूसियों में बहन और भाई की शादी की रस्म की शुरुआत हुई। ये वाक़या इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब तफसीर दर मंसूर में भी दर्ज है। इसके अलावा भी कई मुफस्सिरीन ने यह वाक़या सूरह बुरूज की तफसीर में बयान फरमाया है। मजूसियों में बहन भाई और बाप बेटी की शादी की यह रस्म रफ्ता रफ्ता मुकद्दस हैसियत अख्तियार कर गई, जिसे फारसी ज़बान में खुयत वदाता कहा जाता है।